अगर रोज-रोज आपको थकान, कमज़ोरी, सुस्ती, एनर्जी की कमी रहती है या कहीं कभी-कभी आपको लग रहा है आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, तो आप में बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि विटामिन बी12 की कमी है। लगभग 75% इंडियन में विटामिन बी12 की कमी रहती है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर कभी-कभी नॉन-वेज खाते हैं, तो विटामिन बी12 की कमी होने के चांसेज़ और भी ज़्यादा हैं। स्पेशली जो वेजिटेरियन औरतें होती हैं, जो प्रेग्नेंट हो जाती है या प्रेगनेंसी के बाद, उनमें विटामिन बी12 की कमी 90% चांसेस हो जाती है अगर उनको विटामिन बी12 की टैबलेट नहीं खिलाई गई। तो अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो इसकी वैल्यू लगभग 190 से 950 पिकोग्राम पर एमएल के बीच होनी चाहिए। फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं तो वही कमजोरी, थकान, एनर्जी की कमी, सर का भारीपन, कई बार आपकी त्वचा भी थोड़ी पीली-पीली सी पड़ जाती है, मुंह और जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, बार-बार आते हैं, आपको कब्ज भी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो लूज मोशन भी हो जाता है, भूख भी कम लगनी स्टार्ट हो जाती है। विटामिन बी12 की कमी बहुत डेंजरस हो सकती है क्योंकि इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम यानी जो दिमाग से चलने वाली सारी चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार आपके पैरों में टिंगलिंग सी यानी सुइयाँ सी चुभती हैं, हाथों में भी यही होता है, कई बार दिखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको याद रखने में चीज़ों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है और कई बार चलने फिरने या बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, कई बार नर्व डैमेज हो जाता है और इसका फिर इलाज होना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि विटामिन बी12 कौन सी चीज़ें खा के आप पूरा कर सकते हो और इसके अलावा दवाइयाँ क्या-क्या हैं। तो फूड्स की बात करें तो दूध अगर आप 240 ml रोज लेते हो तो डीवी मतलब डेली वैल्यू जितना आपको डेली चाहिए होता है उसका 46% ही आप पूरा कर पाते हो। अगर आप 1 लीटर दूध पी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा हो जाएगा। ऐसे ही 2 बड़े-बड़े अंडे आप खाते हो तो 90% ही डेली वैल्यू का मिल पाता है, वो भी डेली खा रहे हो आप। अगर आप पनीर की बात करो 100 ग्राम डेली खा रहे हो तो भी आपका विटामिन बी12 पूरा हो जाएगा। और बाकी आप फिश, ये सालमन, टूना, सार्डिनस फिश है, इनमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन बी12 है क्योंकि विटामिन बी12 मोस्टली आपकी नॉन-वेज सोर्सेज में ही होता है, वेजिटेबल में बहुत कम होता है। तो इसी की वजह से जो वेजिटेरियन है, जो नॉन-वेज नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, उनको 30 साल की एज के बाद विटामिन बी12 कम होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में तो कम ही होता है। तो इसकी क्या होता है कि विटामिन बी12 अगर आप एक्सेस में ले लो यानी जरूरत से ज्यादा ले लो आप इसके सप्लीमेंट, तो भी इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है क्योंकि ये पानी में घुल जाता है और बाहर निकल जाता है। नॉर्मल अडल्ट को लगभग 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी12 की रोजाना जरूरत होती है, पर क्योंकि जिसमें कमी हो गई है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसको ज्यादा की जरूरत होती है। इसमें पहले आता है बिकोसूल कैप्सूल, ये फाइजर कंपनी का, ये 20 कैप्सूल 55 रुपए के आते हैं और इसमें विटामिन बी12 15 mcg है, 15 माइक्रोग्राम है। न्यूरोबाइन फोर्ट ये पीएनजी का आता है और इसमें भी 15 माइक्रोग्राम विटामिन बी12 है, तो ये इससे सस्ता है। इनमें और भी विटामिन बी के डेरिवेटिव हैं, तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। तो न्यूरोबाइन फोर्ट सस्ता है, सेम चीज़ है, तो ये लेनी चाहिए। उसके अलावा मेटिल्डा प्लस आती है, इसमें 750 mcg विटामिन बी12 है। अगर किसी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उससे इससे भी स्टार्ट कर सकता है, ये पर महंगा है बहुत। उसके अलावा आपका न्यूरोकाइन प्लस है, ये 10 कैप्सूल 100 रुपए के आते हैं और इसमें विटामिन बी12 1500 mcg है। तो अगर किसी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो वो न्यूरोकाइन प्लस से स्टार्ट कर सकता है और धीरे धीरे लगभग 1 महीने लेके उसके बाद न्यूरोबाइन फोर्ट लेना स्टार्ट कर दे। 4-5 महीने में उसकी कमी पूरी हो जाए, उसके बाद टेस्ट करा ले, या फिर आपके सिम्टम्स भी जो दर्द या भूलने वाले ये सिम्टम्स है वो सब खत्म हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी। उसके बाद वो ट्रीटमेंट बंद कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।